इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, आज दो हम एक हैं, झारखंड सरकार होश में आओ, चौकीदार दफादारों के साथ अन्याय करना बंद करो, चौकीदारी व्यवस्था को बचाना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, राम ओवेसी अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे। ये झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा अनिश्चितकालीन धरना का पहला दिन है और आज हेमंत सरकार होश में आके नारों के साथ ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या है इनकी मांग, क्योंकि पिछली बार जब ये धरना पे बैठे थे उसके बाद इनकी मांग पूरा हुई नहीं हुई, क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं इन्हीं से। क्या कहेंगे, पिछली बार बहुत लंबा धरना चला था, आखिर आप लोग की मांग उसमें पूरी हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए, लगभग 1 महीना आंदोलन चला था यहाँ, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और क्रमबद्ध अनशन। तो वार्ता हुई थी तत्कालीन गृह विभाग के प्रभारी मंत्री माननीय श्री आलमगीर आलम साहब से, और उस वार्ता में बरही के माननीय विधायक श्री उमा शंकर अकेला जी भी थे। तो माननीय मंत्री जी ने हम लोगों का आश्वस्त किया था कि एओजी और सेवा विमुक्त चौकीदारों को जो मामला है इसको ठीक करने में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं, और आप लोग आश्वस्त होकर के जाइए, आंदोलन छोड़ दीजिए, हम लोग इस काम में लगे हुए। तो उन पर हम लोग विश्वास करके आंदोलन स्थगित कर दिए थे, लेकिन 8 महीना बीत गया और उस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली। 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मैं मिला था प्रतिनिधिमंडल के साथ, उनको बधाई देने गया था। बधाई देने के बाद मांग पत्र भी मैंने उनको सौंपा था और अनुरोध किया था कि आप चौकीदारों का काम कर दीजिए। ये जो बीट पर सेवा विमुक्त एओजी चौकीदारों के बीट पर विज्ञापन निकल रहा है, इसको नहीं रद्द करिएगा तो चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, और चौकीदारी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी तो इससे जनहित और राजहित का जो मामला है प्रभावित होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये पुसुत दर पुसुत काम किए हैं, इनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो बोले कि देखिए हम इसमें हर संभव मदद करेंगे, यही वो बोले थे हम लोगों को, हर संभव हम मदद करेंगे। हम लोग वहाँ से निकले, चले गए। 2-4 रोज़ के बाद मुझको सूचना मिली जामताड़ा ज़िला से, तो सेवा विमुक्त एओजी चौकीदारों के रिक्त बीटों पर विज्ञापन निकाल ही रहे थे। वहाँ से सूचना मिली कि जो चौकीदार सेवा काल में मर गए हैं और उनको आवेदन देने का 5 साल समय अभी बाकी है, उसके पद पर भी यहाँ विज्ञापन निकला हुआ है। तो मेरा तो दिमाग ठनक गया कि ये सरकार क्या कर रही है। इनके जो पदाधिकारी हैं जिम्मेवार, इतने हहुआए के हुए हैं चौकीदारों के मामले में, क्यों इस तरह की गलतियां हो रही है कि ये नियम है कि कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी सेवा काल में मर जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए सरकार एक परिवार के एक सदस्य को नियुक्त करती है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चौकीदारी व्यवस्था को समाप्त करने में सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं? और इसका मैंने 8 साल पहले कहा था इसी शहर में कि अगर चौकीदारों के सेवा विमुक्त एओजी चौकीदारों के बीट पर यदि सरकार विज्ञापन निकाली तो ST SC OBC के लोग इस व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे। आज आप पता कर सकते हैं कि पलामू में जो विज्ञापन निकला है उसमें अनुसूचित जाति का एक भी पद खाली नहीं है। गोड्डा में भी यही स्थिति है, और जगह भी यही स्थिति, कहीं ST नील है, कहीं OBC नील है। तो हमारा स्पष्ट कहना है इस मामले में कि अगर आपको विज्ञापन निकालना है तो आप नियमावली बनाए हैं 2015 में, और उस झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015, और उसमें जो कंडिका 2 है, उपकंडिका 9 में उल्लेखित है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे।
तो यहाँ पे बीट सृजित करिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए या विज्ञापन निकालिए, बहुत लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि एक चौकीदार 4-4, 5-5 गांव देखते हैं, और एक बीट जो अभी है, एक बीट में हम समझते हैं कि 3-4 बीट बन सकता है। तो हमारे साथ आप छेड़छाड़ मत करिए और पुराने लोगों को पुराने बीटों पर बहाल करिए और नए लोगों को नया बीट सृजित करके बहाल करिए, तभी चौकीदारी व्यवस्था मजबूत होगी। और चौकीदारी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो आने वाला दिन गरीबों के लिए बहुत बुरा होगा। इसलिए कि या जहाँ इनका सारा बिजनेस फेल कर जाता है वहाँ चौकीदार काम आते हैं। यहाँ बहुत उदाहरण है, आपको सिमडेगा जिला उदाहरण है। वहाँ एक हत्या हुई थी बहुत पहले, जब गुमला जिला एके था सिमडेगा, तो पुलिस अधीक्षक और वहाँ के उपायुक्त थाना में बैठे थे और उनका सारा विजिलेंस फेल था। और शाम तक हमारा चौकीदार साथी, आज अभी वो जिंदा है, वो सारा उद्भेदन करके पदाधिकारियों को बता दिया। इनका जंगल है हजारीबाग में एक ऐसा जहाँ सशस्त्र बल आज के तारीख में नहीं जाती है रात में। वहाँ 12 बजे रात में निहत्थे चौकीदारों को भेज दिया लोग लावारिस लाश लाने के लिए, और लावारिस लाश ला करके चौकीदार लोग दे दिया प्रशासन को। लेकिन उसके पक्ष में एक लाइन लोग नहीं लिखा कि साहसी काम किया है। तो हमारे साथ तो इतना अन्याय होता है और इतना जोखिम भरा काम हम अभी भी कर रहे हैं और हमारे पूर्वज भी किए हैं। मैं खुद चौकीदार का बेटा हूँ और मेरे परिवार में 3-4 पुरुष से चौकीदार है। ये जो चौकीदार सूचना दे सकते हैं वो कोई इनका विजिलेंस नहीं दे सकता है। इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए कि फ़र्ज के लिए मान लीजिए कि आज से 300 बरस पहले कोई परिवार मजबूत था तो कमज़ोर भी कोई परिवार था। ये दुनिया का नियम है कि मजबूत लोग हमेशा कमज़ोर को तंग तबाह करते हैं, और आज उल्टा हो गया है। पहले जो कमज़ोर था मजबूत हो गया और जो मजबूत था कमज़ोर हो गया, कमज़ोर मजबूत हो गया। इस प्रकृति में जो आपराधिक घटनाएं घटती है, इसके बारे में सही रिपोर्ट चौकीदार के अलावा कोई नहीं दे सकता है जो पुसुस दर पुसुस से आया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ में जो भी कोर्ट का टिप्पणी हो उसको आप ठीक करिए। कोर्ट में जो हम लोगों का मामला चला, सरकार पक्ष नहीं रख पाई हमारा मजबूती से, और उसी का नतीजा है कि हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हुआ। तो ये जनहित का मामला है, राजहित का मामला है। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कई वर्षों से कि आप अध्यादेश जारी करिए या झारखंड विधानसभा से झारखंड ग्राम चौकीदार संशोधन विधेयक 2024 पास करिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उपअनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में, ताकि इनको न्याय मिल सके। हम तो बार बार नहीं मांग रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से सरकार का आदेश है कि ये सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अपवाद स्वरूप बाउंड लेकर के नियमित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और 3 आदेश का उल्लेख है चौकीदारों की नियुक्ति में, झारखंड का भी है, बिहार का भी है। तो हमारी नियुक्ति सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर हुई थी। हम अवैध कैसे हो गए? हमारा पक्ष क्यों नहीं रखा गया? हम सरकारी आदेशानुसार बहाल हुए थे। अगर हम अवैध बहाल हुए तो जो बहाल किए थे वो अवैध काम क्यों किए? आज जो 5 साल 6 साल नौकरी की, आज कहाँ जाएगा वो आदमी? उसका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में बंद, वो भूखे मरने के लिए मजबूर है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जहाँ से जीत के आते हैं वहाँ के भी चौकीदार सेवा विमुक्त हुए हैं और भूखे मर रहे हैं। अब पता कर सकती है सरकार, पाकुड़ जिला में 10 से 12 चौकीदार सेवा विमुक्त भूख और दवा के चलते मर गए, उनका इलाज नहीं हो पाया, भोजन नहीं मिल पाया। तो इस तरह की गड़बड़ी हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री ठीक करें। और हमको इनसे उम्मीद है, इसलिए ये बोलते हैं हमेशा कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है, ये दलित पिछड़ों की सरकार है। ये चौकीदार हैं कौन? गरीब भी हैं, मूल निवासी भी, दलित पिछड़े भी हैं, जो सवर्ण वर्ग के भी इस व्यवस्था में हैं, वो भी गरीब परिवार से आते हैं। तो आप नहीं ये काम करिएगा तो कौन काम करेगा?
इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूं कि हम आज फिर दोबारा मुझको आना पड़ा है सड़क पर और आश्वासन पूरा नहीं हुआ। अगर सरकार सड़क के आंदोलन से देती है कोई आश्वासन या सदन में आश्वासन देती है, उसको पूरा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो हम आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक सप्ताह के अंदर में कोई बात नहीं हुई तो 29 जुलाई को हम झारखंड विधानसभा का घेराव मजबूती से करेंगे और जो भी अप्रिय उस समय घटना घटेगी इसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। आज से पहले 5-6 रोज पहले मैं एक बयान सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का। कोई आदरणीय पत्रकार बंधु उनसे सवाल किए थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत धारणा प्रदर्शन हो रहा है, उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? तो वो बोले कि देखिए, जो लोग भी धारणा प्रदर्शन में हैं वो लोग धारणा प्रदर्शन छोड़े, सरकार बात करने के लिए तैयार है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमको सड़क पर सोने का कोई शौक़ नहीं लगा और हम चाहते हैं कि बात हो। आप समय तय करिए, तिथि तय करिए और अफसर को ही बुलाइए, आप भी रहिए, हम लोग भी रहेंगे, बातचीत होगी कहाँ दिक्कत हो रही है ये काम करने में और सब ठीक करिए। काहे हम घेरेंगे, काहे सड़क पर आएंगे, यही मुझको कहना है। अगर आपकी बात उन तक पहुंचती है तो हम चाहते हैं कि बात हो, मजबूती से क्लियर बात हो, काम गरीबों का हो जाए। मुख्यमंत्री जी, समय तिथि आप तय करके बताइए, हम उस मंच पे आ जाएंगे, बात कीजिए, क्योंकि आप ही ने कहा था कि वार्ता का सभी मंच खुला हुआ है। क्या कहेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि सबसे पहले जो विज्ञापन निकाला गया है जिस ज़िला में उसको रद्द करें और जो निकालने वाले हैं उसको रोक लगाए और इन गरीबों को न्याय दें। जो चौकीदार 4 साल 5 साल 6 साल नौकरी कर चुके हैं उनको जो डिसमिस कर दिया गया है, बैठा दिया गया है हाई कोर्ट के हवाला दे करके कि अवैध बहाली है, तो अवैध बहाली एक नहीं है, ये जायज़ है और वैध है। इसलिए कि सरकार के आदेश के मुताबिक एक बार मौका दिया गया है, उसी पर बहाली किया गया है और जब तक 1/1/1990 के बाद जो रिटायर कर रहे हैं उनका आश्रित को बहाली करते रहना होगा। और हम यही कहेंगे कि अभी 450 चौकीदार जो बैठ गए हैं उनको पुनः वापस ले योगदान कराए और जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके आश्रित को बहाली करे। जहाँ तक बीट निकालने की बात है तो ये नया बीट बना करके 100 से 120 घर में जो नियम बना है उस पर बहाली करे, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और बनना भी होना भी चाहिए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गया है और चौकीदार जब अंग्रेज के ज़माने में बीट बना था तब 2-4 घर में एक चौकीदार बीट का था। आज उस जगह पर एक शहर बस गया है, तो उतना आबादी हो गया है तो चौकीदार का पद भी बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार उस पर नया बीट बना के बहाली करे, पुराने वाले को गर्दन ना काटे। यही हम सरकार से मांग करेंगे हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री से कि चौकीदारों के साथ न्याय करें और इनका बात को सुने। तो देख सकते हैं, तस्वीर है, फिर एक बार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं ये चौकीदार संघ, दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा ये धरना आयोजन किया गया। हालांकि क्या कुछ होगा, क्या कुछ धरना प्रदर्शन होता रहेगा। पिछली बार हमने रात की कवरेज को भी साफ तौर पर दिखाया था, किस तरह से किस हालात में सोते थे, मच्छरों के बीच में किस तरह से रहते थे। कई एक लोग बीमार भी हुए, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। हालांकि इन्हें एक संतावना मिला था कि नहीं आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज तक इनका काम नहीं हुआ।